जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण टॉपिक आप दोस्तों पर चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिलों से। मध्य प्रदेश के जिलों में ये पहला जिला स्क्रीन पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी क्लास पढ़ने वाली है दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों स्क्रीन पर कि क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले। आप शीघ्र कमेंट करके बताएं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, कुल जिलों की संख्या कितनी है। साथ ही दोस्तों क्लास को सबसे पहले आप शेयर करें, साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाने वाले हैं छतरपुर जिला। छतरपुर जिला दोस्तों आज जानेंगे महाराजा छत्रसाल की नगरी छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर के बारे में। कहना है दोस्तों कि छत्रसाल तो विराजमा, छत्रसाल तो विराजमा और डगमग धरती हो, और जहाँ जहाँ घोड़ा पगधर है वही वही हीरा हो। आज बाखूबी चर्चा की जाएगी महाराजा छत्रसाल की इस जन्म भूमि पर, पवित्र भूमि पर, अर्थात छतरपुर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से चालू होता है कि छतरपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों पर अपन पहले चर्चा करेंगे कि छतरपुर का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर का अपना क्षेत्रफल 8687 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न आता है कि छतरपुर का अपना कुल क्षेत्रफल होगा। तो कितना होगा दोस्तों? 8687 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 8687 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों कि छतरपुर का औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या होगा छतरपुर का औद्योगिक केंद्र? तो देखेंगे जो छतरपुर का औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा चंद्रपुरा। क्या होगा दोस्तों? चंद्रपुरा। अब यही क्वेश्चन बनता है कि ये औद्योगिक केंद्र क्या होते हैं। तो दोस्तों औद्योगिक केंद्र वे होते हैं, अर्थात यदि छतरपुर के उद्योगपतियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा भविष्य में कल कारखाने या उद्योग फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी तो छतरपुर के मेन सिटी के अंतर्गत उत्पादित न होकर के नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि एक एरिया होगा, वह होगा चंद्रपुरा, जहां पर भविष्य में कल कारखाने या उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो कल आता है कि छतरपुर का औद्योगिक केंद्र क्या है, तो वह होगा चंद्रपुरा। अगला एक महत्वपूर्ण बनता है कि छतरपुर किस नदी के किनारे? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि छतरपुर किस नदी के किनारे। बताना है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का एक जिला छतरपुर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा छतरपुर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा दोस्तों सिंघारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंघारी नदी के किनारे। बट याद रखिएगा दोस्तों, अगर सिंघारी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपका ऑप्शन केन नदी बन जाएगा। आपका ऑप्शन केन नदी बन जाएगा अगर सिंघारी ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि छतरपुर दोनों नदियों के किनारे स्थित है, दोनों नदियों के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कि जो छतरपुर है, छतरपुर में कुल कितनी विधानसभाएं और कुल कितनी तहसीलें स्थित है। तो पहले बात कर लेंगे अपन तहसीलों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों कि छतरपुर में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में 11 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। क्लियर दोस्तों, 11 तहसीलें हैं। इसके बाद पुनः बात करेंगे कि छतरपुर में यदि पूछा जाए कि विधानसभा सीटें कितनी है। याद रखिएगा दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी, विधानसभा सीटें हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में विधानसभा सीटों की संख्या है 6, अर्थात छतरपुर जिला से 6 विधायक निर्वाचित किए जाएंगे, 6 विधायक निर्वाचित किए जाएंगे।
बात करेंगे छतरपुर में ब्लॉक, यानी कितने ब्लॉक स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में 8 ब्लॉक स्थित है। कितने ब्लॉक स्थित है, यानी 8 ब्लॉक स्थित है छतरपुर में। 11 तहसीलें, 6 विधानसभा और 8 विकास खंड यानी 8 ब्लॉक स्थित है आपके छतरपुर में। इसके बाद पुनः बात करेंगे कि छतरपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा छतरपुर की स्थापना, तो स्थापना की बात करेंगे तो 1785 यानी 1785 में कब की गई थी दोस्तों। सन 1785 में स्थापना की गई थी। छतरपुर की स्थापना कब की गई थी, तो 1785 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है कि छतरपुर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। छतरपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर का प्राचीन नाम था जय जाख भुक्ति। जय जाख भुक्ति, जय जाख भुक्ति। हो सकता है दोस्तों आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जय जाख भुक्ति था या खजुराहो का प्राचीन नाम जय जाख भुक्ति था, परंतु मैं दोस्तों क्लियर करना चाहूँ कि खजुराहो आपका छतरपुर में ही आता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अगर बुंदेलखंड में कोई जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है महाराजा छत्रसाल की नगरी अर्थात छतरपुर। फिर क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम छतरपुर पड़ा, यानी छतरपुर नाम पड़ा। छतरपुर नाम पड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताना है दोस्तों कि छतरपुर का नाम छतरपुर क्यों पड़ा। तो याद रखिए दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की नगरी होने के कारण। बहुत बढ़िया प्रश्न है। महाराजा छत्रसाल की नगरी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा छतरपुर। इसका नाम पड़ा छतरपुर। तो एक बात देखेंगे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं कि आता है छतरपुर का अपना क्षेत्रफल कितना है, तो 8687 वर्ग किलोमीटर यानी 8687 वर्ग किलोमीटर। छतरपुर का औद्योगिक केंद्र क्या होगा दोस्तों, तो छतरपुर का औद्योगिक केंद्र चंद्रपुरा होगा दोस्तों। छतरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह सिंगारी नदी के किनारे स्थित है। अगर सिंगारी ऑप्शन नहीं मिलता तो याद रखिएगा दोस्तों, यह केन नदी के किनारे स्थित है। एक्चुअल में ये दोनों नदियों के किनारे है, परंतु ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। बात करेंगे दोस्तों छतरपुर की तहसीलों की, तो 11 एक पे 11 दोस्तों, 11 तहसीलों से बना है आपका छतरपुर। अपन विधानसभा सीटों की बात करेंगे दोस्तों कि छतरपुर में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में 6 विधायक चुने जाते हैं, अर्थात विधानसभा सीटों की संख्या 6 होगी। ब्लॉक की बात करेंगे दोस्तों कि कितने ब्लॉक है, तो याद रखिएगा छतरपुर में 8 ब्लॉक स्थित है। स्थापना की बात करते दोस्तों कि छतरपुर की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर की स्थापना 1785 यानी 1785 में की गई थी। बात करेंगे प्राचीन नाम की कि छतरपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर का प्राचीन नाम होगा वह होगा जय जाख भुक्ति। जय जाख भुक्ति। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि छतरपुर का नाम छतरपुर कैसे पड़ा, तो हमने बताया क्योंकि यह महाराजा छत्रसाल की नगरी होने के कारण इसका नाम पड़ा था छतरपुर। इसका नाम पड़ा दोस्तों छतरपुर। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, छतरपुर से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। अपन बात करने वाले हैं छतरपुर में। तो एक अगला क्वेश्चन बनता है कि महाराजा छत्रसाल, याद रखिएगा ये किसके पुत्र थे, चंपत राय के। किसके पुत्र थे दोस्तों, चंपत राय के पुत्र थे महाराजा छत्रसाल। किसके पुत्र थे, छत्रसाल चंपत राय जी के पुत्र थे। वही चंपत राय होंगे जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। तो कभी आता है कि छत्रसाल का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1649 में।
कब हुआ था जन्म? 1649 में। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कि महाराजा छत्रसाल का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 1649, यानी 1649 में महाराजा छत्रसाल का जन्म होगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इनकी मृत्यु की। किसकी बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई, यानी महाराजा छत्रसाल की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु होगी सन 1731 में। कब होगी मृत्यु? सन 1731 में। क्लियर है दोस्तों? मृत्यु कब होगी? 1731 में। और याद रखिएगा इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? महाराजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पन्ना को। किसे बनाया था दोस्तों? राजधानी। तो याद रखिएगा राजधानी तभी आता है कि महाराजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, तो राजधानी किसे बनाया था दोस्तों? राजधानी बनाया था पन्ना को। किसे बनाया था दोस्तों? पन्ना को। क्लियर हुआ कि आता है महाराजा छत्रसाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो पन्ना को बनाया था। और याद रखिएगा दोस्तों सन 1707 में, सन 1707 में स्वतंत्र बुंदेलखंड, स्वतंत्र बुंदेलखंड, स्वतंत्र बुंदेलखंड की इन्होंने क्या की थी? स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की थी। अर्थात इन्हें ही बुंदेलखंड स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल को ही स्वतंत्र बुंदेलखंड का जन्मदाता कहा जाता है। अर्थात इन्होंने ही सन 1707 जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसी समय इन्होंने, याद रखिएगा दोस्तों, सन 1707 में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की, स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की थी। स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, आपके महाराजा छत्रसाल को ही बुंदेलखंड, याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का शिवाजी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। कहता है प्रश्न कि बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहते हैं? बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराजा छत्रसाल को, महाराजा छत्रसाल को कहते हैं बुंदेलखंड का शिवाजी। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कभी प्रश्न आता है कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बुंदेलखंड केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने महाराजा छत्रसाल को, महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी कहते हैं। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी कहते हैं। महाराजा छत्रसाल को स्वतंत्र बुंदेलखंड का संस्थापक भी कहते हैं। महाराजा छत्रसाल को स्वतंत्र बुंदेलखंड का संस्थापक भी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं आपके छतरपुर से। प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि महाराजा छत्रसाल की समाधि, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर के दुबेला में। याद रखिएगा दोस्तों, नौगांव के समीप पड़ेगा दुबेला, यहीं पर है महाराजा छत्रसाल की समाधि, महाराजा छत्रसाल की समाधि। क्लियर दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? तो आपके दुबेला में। और आता है क्वेश्चन कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह भी आपका दुबेला में स्थित है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दुबेला में। और एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि मस्तानी महल, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मस्तानी महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वह भी छतरपुर के दुबेला में। प्रश्न आता है कि मस्तानी महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मस्तानी महल भी दुबेला में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दुबेला में ही स्थित है।
बात करते हैं छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सर्वप्रथम शिल्प ग्राम किसे घोषित किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वप्रथम शिल्प ग्राम किसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके छतरपुर को 2001 में शिल्प ग्राम। बहुत बढ़िया प्रश्न है। शिल्प माने क्या होता है दोस्तों? एक होता है सिल्क और एक होता है शिल्प। तो सिल्क का मतलब होता है कपड़ा और शिल्प का मतलब होता है पथरा, अर्थात जिसे शैल कहते हैं, रॉक कहते हैं, चट्टान कहते हैं, पत्थर कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला जिला छतरपुर, जिसे सर्वप्रथम 2001 में शिल्प ग्राम घोषित किया गया था। शिल्प ग्राम घोषित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिल्प कला का तीर्थ स्थान कहते हैं, शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है कि शिल्प कला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं खजुराहो को। शिल्प कला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो खजुराहो को। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर आपने कभी खजुराहो के बारे में सुना होगा या देखा होगा तो आपने देखे होंगे मंदिरों में पत्थरों की क्या डिजाइन की गई। वाह वाह वाह, क्या डिजाइन की गई है दोस्तों, बाखूबी डिजाइन की गई है। तो शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं खजुराहो को। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि खजुराहो का प्राचीन नाम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, खजुराहो का प्राचीन नाम। अच्छा प्रश्न, हमने अभी बात की थी छतरपुर का प्राचीन नाम, तो क्लियर किया जयजाभुक्ति, लेकिन खजुराहो का प्राचीन नाम क्या होगा? तो खजुराहो का प्राचीन नाम होगा खजूरवाड़। खजूरवाड़ क्या होगा? खजूरवाड़। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेगा दोस्तों कि खजुराहो का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, खजुराहो का संस्थापक कौन था? बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और खजुराहो का संस्थापक होगा चंद बर्मन। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि खजुराहो का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो का संस्थापक था आपका चंद बर्मन। खजुराहो का संस्थापक था आपका चंद बर्मन। आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। तो दोस्तों देखेंगे एक क्वेश्चन आएगा कि खजुराहो के, याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? बढ़िया प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? याद रखिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एमपीपीएस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी जैसे एग्जामों में यदि प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो के मंदिर बनवाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर? तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिर बनवाए तो किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे आपके चंदेल शासकों ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर बनवाए। खजुराहो में जो भव्य विशाल मंदिर, दर्शनीय मंदिर, पवित्र मंदिर स्थित है, किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। बात करेंगे दोस्तों चंदेल शासकों की, याद रखेंगे अगर आता है कि चंदेल वंश का संस्थापक, बढ़िया प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंदेल वंश का संस्थापक होगा नन्नोक। यदि प्रश्न आता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक होगा अपना नन्नोक। कौन होगा? नन्नोक, यानी चंदेल वंश का संस्थापक होगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि चंदेल वंश में, याद रखिएगा दोस्तों, चंदेल वंश में सबसे महान प्रतापी राजा कौन था? महान, सबसे महान भी कह सकते हैं या प्रतापी शासक कह सकते हैं। तो कौन होगा सबसे महान प्रतापी शासक? क्या नाम होगा उस राजा का? बहुत बढ़िया प्रश्न है, उस राजा का नाम होगा यशोवर्मन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह चंदेल वंश का सबसे महान
शासक होगा जिसका नाम होगा दोस्तों यशोवर्मन। चंदेल वंश का संस्थापक होगा नन्नौक। कौन होगा? नन्नौक। तो बात कर रहे थे दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों? चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेगा कि खजुराहो के मंदिर कब बनवाए गए थे? चंदेल शासकों ने तो बनवाए, लेकिन कब बनवाए गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। बहुत ही बड़ी डेट, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों संभालना इस डेट को, क्योंकि ये डेट एक ऐसी डेट है जो व्यापम के हर पेपर में आने का काम करती है दोस्तों। अगर आता है कि खजुराहो के मंदिर कब और किसके द्वारा बनवाए गए, तो किसके का जवाब हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि किसके का अर्थ है चंदेल शासकों ने। लेकिन कब बनवाए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 950 से 1050, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि किस सदी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो दोस्तों देख लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से तो क्लियर है दोस्तों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, और साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करते चलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम छतरपुर जिला के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत बड़े बड़े प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य है। बने रहिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ। बात करेंगे हम छतरपुर से बहुत ही बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। तो हमने बताया दोस्तों कि खजुराहो के मंदिर 950 से 1050, एक बार पुनः 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, यानी इसी को बोल सकते हैं 10वीं एंड 11वीं शताब्दी में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। क्लियर है दोस्तों? तो हमने क्लियर किया कि खजुराहो के मंदिर कब बनाए गए? 950 से 1050 ईस्वी, या शताब्दी की बात करते हैं तो 10वीं एंड 11वीं शताब्दी में। और शासकों की बात करते हैं कि किस शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। किस शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों कि जिस समय 10वीं और 11वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया, उस समय मंदिरों की संख्या कुल कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जिस समय 10वीं और 11वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया, उस समय मंदिरों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा उस समय मंदिरों की संख्या 85, जिसे कहते हैं 85। कितने मंदिर थे दोस्तों? 85। लेकिन अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कितने मंदिर हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 22, यानी 22। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में 22 भाग और 22 भाषाएं हैं, ठीक खजुराहो में 22 मंदिर शेष बचे हैं। जिस समय निर्माण कराया गया उस समय मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन वर्तमान में कितने मंदिर है? तो वर्तमान में 22 मंदिर है। टोटल कितने मंदिर हैं दोस्तों? 22 मंदिर हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों छतरपुर से ही कि अगर आता है कि खजुराहो के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो ये रहा दोस्तों खजुराहो के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर। क्लियर दोस्तों कि खजुराहो के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह मंदिर होगा कंदरिया महादेव का मंदिर, और जिसका निर्माण कराया था
धन्य देव चंदेल, धन्य देव चंदेल। याद रखिएगा, हो सकता है किसी बुक्स में आपने विद्याधर पढ़ा हो दोस्तों, विद्याधर पढ़ा हो, लेकिन इसका असली संस्थापक आपका कंदरिया महादेव ही है। याद रखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर जिसने बनवाया था उसका नाम होगा धन्यदेव चंदेल। जैसे कीर्तिपाल ने महोबा में कीर्ति का ताल बनवाया, उसी प्रकार से खजुराहो में राजा धन्यदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था, जो छतरपुर के खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। बहुत ही एक अगला महत्वपूर्ण स्क्रीन पर कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कब शामिल किया गया दोस्तों? 1986 यानी 1986 में। कब शामिल किया गया दोस्तों? 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया? 1986 यानी 1986 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आपके खजुराहो में कौन कौन से मंदिर स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। खजुराहो में कौन कौन से मंदिर स्थित है? तो बात करेंगे अपन खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की। तो याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो में चित्रगुप्त का मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर। दोस्तों चित्रगुप्त का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में। और याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर है आपका खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर दोस्तों कई बार एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो में। और कहाँ पर स्थित, कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर भी, यह भी आपके कहाँ? आपके खजुराहो में। अगला मंदिर देखेंगे दोस्तों, नंदी मंदिर। नंदी मंदिर कहाँ पर है? यह भी आपके खजुराहो में। और याद रखिएगा दोस्तों, दूल्हा देव का मंदिर। दूल्हा देव का मंदिर कहाँ पर है? यह भी आपके खजुराहो में। अगला मंदिर होगा विश्वनाथ का मंदिर। विश्वनाथ का मंदिर, यह भी कहाँ पर है? यह भी आपके खजुराहो में। और कौन सा मंदिर है दोस्तों? मतंगेश्वर का मंदिर। मतंगेश्वर का मंदिर, यह भी कहाँ पर है? यह भी आपका खजुराहो में। मतंगेश्वर का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। और भी जगदम्बा मंदिर हो गया, आपका 64 योगिनी मंदिर हो गया, ये मंदिर कहाँ पर है? ये आपके खजुराहो में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। देखेंगे दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने छतरपुर के खजुराहो से ही। याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो में एशिया महाद्वीप का, बहुत बढ़िया प्रश्न, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कारखाना, खाओ पनीर सब्जी की, बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी। तो अगर आता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? पनीर संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपके खजुराहो में, आपके खजुराहो में। और दोस्तों यह 1986 से प्रस्तावित है। यदि कहता है प्रश्न कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कारखाना, दोस्तों पनीर संयंत्र कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आपके खजुराहो में। या कल प्रश्न कहता है कि प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा खजुराहो में। एक्चुअल में हकीकत में है नहीं, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि है तो है। अगर वो कहता है प्रस्तावित है तो यह बिल्कुल प्रस्तावित है। और कब से प्रस्तावित है? तो 1986 से, यानी 1986 से। कब से? 1986 से। बात करेंगे दोस्तों खजुराहो की अगला, कि खजुराहो में, याद रखिएगा दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण छतरपुर के खजुराहो से प्रश्न है कि खजुराहो में, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत समारोह, बहुत बढ़िया प्रश्न है।
प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत समारोह कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर के खजुराहो में। कब से होता चला रहा है? तो 1976 से। सुना होगा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत समारोह, सारे गामा दी पादा माई वाले डांस देखे होंगे दोस्तों आपने फिल्मों में, टीवी में। तो भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत समारोह कहाँ पर होता है दोस्तों? तो आपके छतरपुर के खजुराहो में। और ये कब से हो रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह समारोह हो रहा है 1976 यानी 1976 से। कब से हो रहा है दोस्तों? तो सन 1976 से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो में बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत करंट का प्रश्न है। खजुराहो में हाल ही में 2019 में हीरा संग्रहालय, याद रखिएगा दोस्तों, हीरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। हीरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो खजुराहो में। कब स्थापित किया गया है? तो 2019 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन छतरपुर के खजुराहो से कि खजुराहो में राघव झील, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन आता है कि राघव झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, राघव झील छतरपुर के खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छतरपुर के खजुराहो में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। छतरपुर के खजुराहो से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, यहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो छतरपुर के खजुराहो में। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न छतरपुर का, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B, याद रखिएगा दोस्तों, NH 339B, जिसकी लंबाई होगी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा NH नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम होगा 339B, जिसकी लंबाई होगी 9 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, यह मार्ग खजुराहो से बमीठा के मध्य, बहुत बढ़िया प्रश्न है, खजुराहो से बमीठा के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है कि छतरपुर में खजुराहो, याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में खजुराहो यह पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। पर्यटक स्थल यदि आता है कि छतरपुर में जो खजुराहो स्थित है, याद रखिएगा, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटक के लिए। यहाँ दूर देशों से लोग घूमने आते हैं दोस्तों, यहाँ की सुंदरता देखने आते हैं, तो यह पर्यटक स्थल में जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, खजुराहो को ही, याद रखिए, छतरपुर के खजुराहो को ही ऐतिहासिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक नगरी कैसे जाना जाता है? तो छतरपुर के खजुराहो को, याद रखिएगा, छतरपुर के खजुराहो को ऐतिहासिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जबलपुर को भी ऐतिहासिक नगरी कहते हैं, यहाँ खजुराहो को भी ऐतिहासिक नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न छतरपुर से ये रहा स्क्रीन पर, देखेंगे दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आपको पता है कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये रही डेट
14 जनवरी 1971 मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत धमाकेदार प्रश्न है कि 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये छतरपुर के समीप पड़ता है दोस्तों, संजय नगर। और संजय नगर से लगा हुआ एक गांव होगा और जिसका नाम होगा सिंहपुर, जिसका नाम होगा सिंहपुर। और सिंहपुर में एक जगह होगी और जिसका नाम होगा चरण पादुका, चरण पादुका। यहाँ पर हुआ था 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आते हैं छतरपुर के अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर, अगले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो क्वेश्चन बनता है कि छतरपुर, याद रखिएगा, किन भंडारों के लिए, किसके भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? छतरपुर में भंडार कौन कौन से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो छतरपुर में किसके भंडार है दोस्तों? कामे के भंडार है। किसके भंडार है? कामे के भंडार है। अगली बात करेंगे छतरपुर की फसल की। बहुत बढ़िया प्रश्न, फसल खेती की बात करेंगे दोस्तों, एग्रीकल्चर की, कि छतरपुर में कौन सी फसल अत्यधिक उत्पादित होती है या अत्यधिक उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा तिल। जानते हैं दोस्तों तिल और तिलातिली। तो दोस्तों तिल सबसे ज्यादा छतरपुर में उत्पादित किया जाता है। और छतरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा तिल तथा पान, पान के बगीचे छतरपुर से लगे हुए गढ़ी मलहरा महाराजपुर दोस्तों, ये पानों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। बात करेंगे छतरपुर में मेला। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी मेला। दोस्तों छतरपुर में कौन कौन से मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक मेला होगा आपका जल विहार मेला। बहुत बढ़िया मेला दोस्तों, बहुत अच्छा मेला एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर कल प्रश्न आएगा कि जल विहार का मेला कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों यह छतरपुर में लगता है। दूसरा मेला आएगा दोस्तों चरण पादुका का मेला। चरण पादुका का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह भी छतरपुर में ही लगता है। अगला मेला होगा राम जानकी का मेला। यह कहाँ पर लगता है? तो यह भी छतरपुर में ही लगता है। तो याद रखिएगा छतरपुर के अगर मेलों की क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मेला, तो जल विहार का मेला, चरण पादुका का मेला और राम जानकी का मेला। बात करेंगे दोस्तों छतरपुर से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, छतरपुर के मंदिर, मंदिरों पर चर्चा करेंगे कि छतरपुर में मंदिर कौन कौन से। केवल अभी हमने खजुराहो के मंदिर बताए थे, अब पूरे छतरपुर के मंदिर बताए जाएंगे आपको दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो मंदिर होगा शनि मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में मऊसानिया, लगभग छतरपुर से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मऊसानिया में शनि मंदिर, पिछले 2016 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कि शनि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो छतरपुर के मऊसानिया में स्थित है। और कौन सा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों अगला मंदिर होगा धनुषधारी मंदिर। धनुषधारी मंदिर आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो छतरपुर के अलीपुरा में स्थित है, छतरपुर के अलीपुरा में स्थित है। और अगले मंदिर की बात करेंगे दोस्तों राम जानकी का प्रसिद्ध मंदिर, राम जानकी का प्रसिद्ध मंदिर। तो दोस्तों यह छतरपुर के बिजावर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छतरपुर के बिजावर में स्थित है। और कौन सा मंदिर स्थित है? तो आपने द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, याद रखिएगा द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर, द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर पहली दोस्तों दतिया में है तो सेकंड पीताम्बरा पीठ मंदिर आपके छतरपुर में स्थित है। याद रखिएगा आपके छतरपुर में स्थित है। और छतरपुर में ही एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे अपन अटरा सरकार के रूप में जानते हैं, अटरा सरकार के रूप में जानते हैं दोस्तों, यह भी छतरपुर में ही स्थित है। तो छतरपुर के मंदिर में शनि मंदिर, धनुषधारी मंदिर, राम जानकी का मंदिर, द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर और अटरा सरकार मंदिर। बात करेंगे दोस्तों छतरपुर जिला के पर्यटक स्थल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। छतरपुर जिला के पर्यटक स्थल, यानी छतरपुर में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं?
बात करेंगे पर्यटक स्थलों की, तो पहला नाम आएगा वह आएगा खजुराहो। पहला नाम किसका आएगा? पहला नाम आएगा खजुराहो। खजुराहो के बाद देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका नहीं, सॉरी, भीमबेटका राजस्थान में है, वो गुफाएं हैं। भीमकुंड, क्या कहते हैं? भीमकुंड। याद रखिएगा दोस्तों, बाजरा बक्सवाल के पास, याद रखिएगा दोस्तों, भीमकुंड। और क्या आएगा? अगला नाम आएगा दोस्तों जटाशंकर धाम। जटाशंकर धाम, जटाशंकर धाम, यह भी छतरपुर में ही स्थित है, छतरपुर में ही स्थित है। और कौन सा नाम आएगा? और अगला नाम आएगा दोस्तों दुबेला। कौन सा नाम आएगा? दुबेला, यह भी छतरपुर का पर्यटक स्थल है। अगला नाम आएगा रिसोर्ट, याद रखिएगा रिसोर्ट, यह भी छतरपुर में ही पर्यटक स्थल है। और अगला नाम आएगा दोस्तों रने फॉल। कौन सा नाम आएगा? रने फॉल, यह भी छतरपुर का ही पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों कैसी लग रही क्लास? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही है। हम छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें, तब तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। छतरपुर से बहुत प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिला। ये एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। चलेंगे दोस्तों, बात करेंगे छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अब बात करेंगे छतरपुर में तालाब। याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में तालाब, क्लियर। एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर तालाब, यानी छतरपुर में कौन कौन से तालाब स्थित हैं। तो देखेंगे, एक आपने सुना होगा राव सागर। क्या सुना होगा? राव सागर। दूसरा नाम आप सुन लीजिए प्रताप सागर। क्या? प्रताप सागर। अगला नाम आएगा किशोर सागर। क्या नाम आएगा? किशोर सागर, किशोर सागर। और अगला नाम आएगा रानीताल, रानीताल। याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में ये 4 तालाब अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगर आते हैं कि छतरपुर में कौन कौन से तालाब स्थित हैं, तो राव सागर तालाब, प्रताप सागर तालाब, किशोर सागर तालाब, रानीताल तालाब। अब बात करेंगे छतरपुर में नहरें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नहरें, यानी छतरपुर में नहरें कौन कौन सी आती हैं। अच्छा प्रश्न है, नहरें कि छतरपुर जिला में कौन कौन सी नहरें हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक नहर का नाम है जिसे कहते हैं रणगुआ नहर। क्या कहते हैं दोस्तों? रणगुआ नहर। और दूसरी होगी, वह होगी अपनी बरियारपुर नहर। कौन सी होगी दोस्तों? बरियारपुर नहर। हालांकि यह नहर पन्ना और छतरपुर दोनों के मध्य में स्थित है, बट इसको यहाँ भी शामिल किया जाएगा। तो रणगुआ नहर और बरियारपुर नहर ये छतरपुर में ही स्थित है। अब बात करेंगे अपन छतरपुर के बांध की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? छतरपुर में बांध कौन कौन से हैं। तो देखिए, छतरपुर में जो कौन कौन से बांध हैं, तो पहले नाम सुना होगा आपने दोधन बांध, दोधन बांध। एक नाम सुना होगा दोस्तों कुटनी बांध। क्या सुना होगा? कुटनी बांध। और एक सुना होगा आपने बूढ़ा बांध। कौन सा बांध? बूढ़ा, हाँ बिल्कुल सही सुना, ओल्ड, ओल्ड। याद रखिएगा, बूढ़ा बांध कहाँ पर है? आपका छतरपुर में। कुटनी बांध कहाँ है? आपका छतरपुर में। और आपका दोधन बांध कहाँ है? वो भी छतरपुर में। और बैनीगंज बांध कहाँ है? तो वो भी आपका छतरपुर में। याद रखिएगा, ये चारों बांध कहाँ पर है? तो ये आपके चारों बांध है छतरपुर में। बात करेंगे छतरपुर में नदियां, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं या नदियां गुजरती हैं या बहती हैं। तो नदियों में बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे नदी का नाम आया कैन, जैसे नदी का नाम आया खद्दर। क्या आया? खद्दर। जैसे नदी का नाम आया उर्मेल। क्या आया दोस्तों? उर्मेल। जैसे नदी का नाम आया धसान। क्या आया? धसान। जैसे नदी का नाम आया सिंघाड़ी। क्या आया? सिंघाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों,
केन, खद्दर, उर्मिल, धसान, सिंघारी नदी। ये नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं, कहाँ बहती हैं, तो अपने छतरपुर से लगी हुई गुजरती हुई बहती हैं। क्लियर दोस्तों, छतरपुर से लगी हुई बहती हैं। बात कर लेंगे दोस्तों जलप्रपात। जलप्रपात छतरपुर में जलप्रपात कौन कौन से प्रसिद्ध है जलप्रपात, तो एक ही जलप्रपात प्रसिद्ध है और जिसका नाम होगा रने फॉल जलप्रपात। रने फॉल जलप्रपात। और याद रखिएगा दोस्तों, यह केन एवं खद्दर नदी के, केन और खद्दर नदी के संगम पर स्थित है। पूछा गया है साई में प्रश्न कि रने फॉल किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह केन और खद्दर नदी के संगम पर स्थित है, छतरपुर के समीप। जो आपका राजनगर तहसील है, याद रखिएगा, उसी के समीप पड़ता है ये रने फॉल जलप्रपात। याद रखिएगा दोस्तों, रने फॉल जलप्रपात जो केन और खद्दर नदी के संगम पर स्थित किया है, यह स्थापित किया गया है, यह स्थित है। क्योंकि स्थित है क्योंकि यह प्रगति प्रदंश है दोस्तों, स्थापित नहीं किया गया, स्थित है। अब बात करेंगे परियोजनाओं की। किसकी बात करने वाले दोस्तों, परियोजनाओं की, कि छतरपुर में कौन कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं या चलाई जा रही हैं। तो जैसे परियोजना सुना होगा आपने, केन परियोजना। केन परियोजना याद रखिएगा दोस्तों, केन परियोजना यह छतरपुर और पन्ना के मध्य, याद रखिएगा, ये दोनों जिला हैं छतरपुर और पन्ना, इन दोनों जिलों के मध्य यह परियोजना संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। यानी केन परियोजना किन दो जिलों के मध्य चलाई जा रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा, केन परियोजना छतरपुर और पन्ना के मध्य यह संयुक्त रूप से चलाई जा रही परियोजना है। और इसी परियोजना में याद रखिएगा दोस्तों, इसी परियोजना में घड़ियालों, याद रखिएगा दोस्तों, घड़ियालों और कछुओं को, किसको, घड़ियालों और कछुओं को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, घड़ियालों और कछुओं को संरक्षण इसी में दिया गया है। अब बात करेंगे छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अपन बात कर रहे थे परियोजना, तो अपन ने बताया कि केन परियोजना। अगली परियोजना की बात करेंगे तो एक परियोजना है जिसका नाम है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना दोस्तों, उर्मिल नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और यह परियोजना कब से क्रियान्वित है, 1978 यानी 1978 से। और छतरपुर में कहा, तो ये भिरोटा ग्राम होगा, याद रखिएगा दोस्तों, भिरोटा ग्राम में, याद रखिएगा, भिरोटा ग्राम में। और दोस्तों याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त परियोजना है दोस्तों। कौन सी परियोजना है, यह संयुक्त परियोजना है, उर्मिल परियोजना संयुक्त परियोजना, जिसमें 60% मध्य प्रदेश का भागीदारी रहेगी और लगभग 40% उत्तर प्रदेश राज्य की भागीदारी रहेगी। तो उर्मिल परियोजना किस नदी पर, तो उर्मिल नदी पर, और यह कहाँ पर, तो 1978 में, और भिरोटा ग्राम के समीप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त रूप से चलाई गई परियोजना है। अगली परियोजना कौन सी होगी दोस्तों, अगली छतरपुर में एक परियोजना और होगा, जिस परियोजना का नाम होगा सिंह बैराज परियोजना। यह भी एक परियोजना है, सिंह बैराज परियोजना दोस्तों। सिंह बैराज परियोजना भी आपके छतरपुर में ही चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है, आपके छतरपुर में ही चलाई जा रही है सिंह बैराज परियोजना। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि छतरपुर के बाजना बक्सवाहा तहसील में, याद रखिएगा दोस्तों, बाजना बक्सवाहा तहसील में, याद रखिएगा दोस्तों, बाजना बक्सवाहा तहसील में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया एक देश। और याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, और जिसका नाम होगा रियो टिंटो। क्या नाम होगा दोस्तों, रियो टिंटो। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो के माध्यम से हीरा उत्खनन का, याद रखिएगा दोस्तों, हीरा उत्खनन का कार्य कराया जा रहा था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो जब बाजना बक्सवाहा में हीरा उत्खनन का कार्य कर रही थी, तब मध्य प्रदेश का हीरा के क्षेत्र में 10वां स्थान हो गया था। क्लियर दोस्तों,
तो बाजना बक्सवाहा तहसील में किस कंपनी के द्वारा हीरा उत्खनन किया गया था? तो उस कंपनी का नाम होगा रियो टिंटो। और कंपनी कहाँ की होगी दोस्तों? कंपनी होगी ऑस्ट्रेलिया की। और ये कंपनी कौन सी? हीरा उत्खनन करने वाली कंपनी थी दोस्तों, हीरा उत्खनन करने वाली कंपनी थी। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों कि छतरपुर आकाशवाणी की स्थापना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी कब स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। लेकिन छतरपुर आकाशवाणी की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 7 अगस्त 1976, 7 अगस्त 1976 में की गई थी दोस्तों। आता है कि छतरपुर आकाशवाणी की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर आकाशवाणी की स्थापना की गई थी 7 अगस्त 1976 में, 7 अगस्त 1976 में। और याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला, छतरपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां पर पहला महिला पोस्ट ऑफिस, याद रखिएगा दोस्तों, महिला पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला महिला पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपके छतरपुर में। और छतरपुर में ही याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में ही बहुत बढ़िया प्रश्न है, छतरपुर में ही कोल्ड हाउस, याद रखिएगा दोस्तों, कोल्ड हाउस बनाया गया है, कोल्ड हाउस बनाया गया है। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये कोल्ड हाउस क्या होता है? कोल्ड हाउस से तात्पर्य है जहाँ एक प्रकार का आइस का हाउस यानी बर्फ का घर दोस्तों। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो फल सब्जियां बाहर से आती हैं लंबे टाइम तक उन्हें सलामत रख सकें इस कोल्ड हाउस के माध्यम से। तो कोल्ड हाउस कहाँ पर है? यह भी आपका छतरपुर में ही स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन छतरपुर से ही अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि छतरपुर में कौन सी जनजाति ज्यादा पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर खैरवार जनजाति अत्यधिक पाई जाती है। खैरवार जनजाति, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपके छतरपुर में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि छतरपुर में ही दशकीय का मतलब होता है 10 साल। कितना होता है दोस्तों? 10 साल। दशकीय जनजाति वृद्धि दर वाला जिला, अर्थात छतरपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जनजाति वृद्धि दर रही, याद रखिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में छतरपुर अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर हुआ दोस्तों? छतरपुर अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि याद रखिएगा असगरी बाई, याद रखिएगा दोस्तों, असगरी बाई का संबंध कहाँ से है? असगरी बाई का संबंध जिनका जन्म हुआ था 1918 में कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों? बिजावर में हुआ था असगरी बाई। कभी प्रश्न आएगा कि असगरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, असगरी बाई का संबंध छतरपुर के बिजावर से है और इनका जन्म हुआ था 1918 में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि असगरी बाई क्यों प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कालिदास सम्मान प्राप्त किया था। कालिदास सम्मान यानी असगरी बाई एक ऐसी प्रसिद्ध महिला जिनके द्वारा असगरी बाई सम्मान कालिदास सम्मान प्राप्त किया जा चुका है। बात करेंगे छतरपुर की एक तहसील जिसका नाम होगा नौगांव। क्या नाम होगा दोस्तों? नौगांव। इसे 2019 में, याद रखिएगा दोस्तों, 2019 में मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान आंका गया है। आंका यानी बताया गया है।
दोस्तों यदि आता है कि मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला के अनुसार मध्य प्रदेश का 2019 में सबसे गर्म स्थान कौन था, तो याद रखिएगा 2019 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों अपना नौगांव। 2019 में नौगांव को मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। क्लियर है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, नौगांव में याद रखिएगा दोस्तों नौगांव में ही सवाई सिंह की छतरी स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आता है कि सवाई सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपके छतरपुर के नौगांव में सवाई सिंह की छतरी स्थित है। बात करेंगे दोस्तों नौगांव के ही समीप महेबा में याद रखिएगा दोस्तों, कहा कि महेबा में दुबेला से लगा हुआ है महेबा। यहाँ पर बेरछा रानी की याद रखिएगा दोस्तों, बेरछा रानी की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो आपका छतरपुर के नौगांव के समीप जो महेबा पड़ता है दुबेला से लगा हुआ, यहाँ पर बेरछा रानी की समाधि स्थित है। अब बात करेंगे आगे के महत्वपूर्ण तथ्य पर। दोस्तों बने रहिए, आप हमारे साथ ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करते चलें ताकि हमारी अगली क्लासें आप तक पहुंचती चले। तो बात करेंगे अपन आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बात करने वाले हैं दोस्तों छतरपुर के आगे के अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगर क्वेश्चन आता है कि छतरपुर में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, विश्वविद्यालय एजुकेशन में आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया प्रश्न है। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यह कब स्थापित किया गया दोस्तों, 2013 में। कब स्थापित किया गया था दोस्तों, 2013 में। और इसके प्रथम कुलपति कौन थे, प्रियव्रत शुक्ला। याद रखिएगा कभी आता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपके छतरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके छतरपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। और इसके प्रथम कुलपति कौन थे दोस्तों, प्रथम कुलपति याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसके प्रथम कुलपति थे डॉक्टर प्रियव्रत शुक्ला। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर प्रियव्रत शुक्ला इसके प्रथम कुलपति थे। याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में ही, याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर में ही निजी क्षेत्र यानी ऐसा होता है प्राइवेट, एक प्रकार से निजी क्षेत्र का कृष्णा विश्वविद्यालय, कृष्णा यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा दोस्तों कृष्णा विश्वविद्यालय 2019 में स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र का छतरपुर में यह कृष्णा विश्वविद्यालय, कृष्णा यूनिवर्सिटी की स्थापना 2019 में की गई है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि छतरपुर में याद रखिएगा दोस्तों, छतरपुर में ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी
वाजपेयी। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है कब से दोस्तों? यह प्रस्तावित है 2018 से। कब से प्रस्तावित है दोस्तों? 2018 से। और याद रखिएगा दोस्तों 2018 से छतरपुर में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किया गया है। अगला एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि छतरपुर की सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो याद रखिएगा छतरपुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य से भी अपनी सीमा बनाता है। यहाँ अपना टीकमगढ़ से भी सीमा बनाता है और पन्ना से भी सीमा बनाता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है कि छतरपुर, याद रखिएगा छतरपुर किस पठार में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर बुंदेलखंड, याद रखिएगा दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में, याद रखिएगा दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। छतरपुर किस उसमें स्थित है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। अगर दोस्तों छतरपुर की बोली की बात करेंगे तो यहाँ की बोली होगी जिसका नाम होगा बुंदेलखंडी। क्या नाम होगा दोस्तों? बुंदेलखंडी। और याद रखिएगा दोस्तों यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली होगी और जिसका नामकरण किया था अंग्रेज जॉर्ज ग्रीसन ने। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज जॉर्ज ग्रीसन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किसका नामकरण किया गया था? आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है जिसका नाम बुंदेलखंडी, जो छतरपुर में ज्यादातर बोली जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका नामकरण किया था अंग्रेज जॉर्ज ग्रीसन के द्वारा। अंग्रेज जॉर्ज ग्रीसन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसका क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। तो दोस्तों बात करेंगे अपन छतरपुर के आगे के महत्वपूर्ण तत्वों पर। तो छतरपुर में याद रखिएगा दोस्तों देवरा का किला, याद रखिएगा दोस्तों देवरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो आपका छतरपुर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छतरपुर में। यदि प्रश्न आता है कि देवरा का किला कहाँ पर स्थित है तो यह है आपका छतरपुर में ही स्थित है दोस्तों देवरा का किला। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है कि बाबू गुलाब राय, याद रखिएगा दोस्तों हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए बाबू गुलाब राय का मकान या बंगला कहाँ पर था? मकान या बंगला कहाँ पर बनाया गया था? तो वह भी आपका छतरपुर में ही बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पर बनाया गया था? आपका छतरपुर में। और याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर के नौगांव में, याद रखिएगा दोस्तों छतरपुर के नौगांव में यागवेंद्र, याद रखिएगा दोस्तों यागवेंद्र स्टेडियम भी स्थापित किया गया। यागवेंद्र स्टेडियम, याद रखिएगा क्रिकेट का स्टेडियम यागवेंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये छतरपुर के नौगांव में। कहाँ पर? छतरपुर के नौगांव में स्थापित किया गया है अर्थात बनाया गया है। कहाँ पर? आपके छतरपुर के नौगांव में। क्लियर दोस्तों? तो कैसी रही क्लास दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि छतरपुर से क्या कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे द्वारा नहीं क्लियर कराए गए हैं। दोस्तों जहाँ तक की बात है क्लास काफी लंबी हो रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण सत्यों पर अपन ने चर्चाएं करके छतरपुर को स्टॉप किया है। दोस्तों जो अगर शेष बचता है तो अगली क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।